महिला आरक्षण व हेट स्पीच मामले में हरदा की सरकार को चेतावनी। महिला आरक्षण व हेट स्पीच मामले में हरदा ने सरकार को चेताया। उन्होंने चेतावनी स्वरूप कहा कि जो 33% आरक्षण लागू किया है वे ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं के लिए रिजर्व हो और इसे बढ़ाकर लागू किया जाना था, लेकिन सरकार ने इसे चुनावी लाभ की मंशा से आधा अधूरा लागू किया। साथ ही कहा कि महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस भाजपा के साथ है, लेकिन उसे लागू करने में भाजपा ने जल्दबाजी की। उन्होंने ये भी कहा कि आज भाजपा राज में लोकतांत्रिक मूल्यों को दरकिनार कर तानाशाही लागू है। साथ ही कहा कि बसपा के मुस्लिम सांसद के खिलाफ जिस तरीके से बीजेपी सांसद ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, ऐसे मामलों में स्पीकर को कड़ा रुख अख्तियार कर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने स्पीकर की चुप्पी को भी लोकतंत्र का खतरा बताया। वहीं विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि यदि कोई अन्य विपक्ष का सांसद इस तरह का बयान या स्पीच देता तो स्पीकर उनके खिलाफ कार्रवाई करते, लेकिन यहाँ तो सिर्फ तानाशाही चल रही है। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप महिला आरक्षण कानून को जब कानून का रूप लेगा तो उसको आप जो है 2024 से ही लागू करिए, लोकसभा चुनाव से, और कोई भी संशोधन करना पड़े हम आपका साथ देंगे। उसमें सब कोटा भी जो ओबीसी के लिए है, एससी एसटी के लिए महिलाओं का, ओबीसी और एससी एसटी की महिलाओं के लिए भी आप उसमें प्राविधान करें। नंबर 2, भाजपा सांसद श्री रमेश बिधूड़ी का आचरण, जिस तरीके की हेट स्पीच भारत की संसद में उन्होंने दी है और जिस तरीके के अभद्र शब्दों का अपने सहयोगी के लिए टेररिस्ट आदि शब्दों का उपयोग किया है संसद के पटल पर, वो निंदनीय है। और भाजपा यदि नैतिक मूल्यों का पालन करती है तो वो उनको चाहिए कि हेट स्पीच में रमेश बिधूड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और अपने सांसद को अपनी पार्टी से निष्कासित करें। हम कल किसानों की मांगों को लेकर के किसान कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदर्शन किया था देहरादून में। हजारों की संख्या में किसान वहाँ गए थे और शाम को हमने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। उसमें हमारी मांग है कि एक तो जो 1100 रुपया प्रति बीघा आपदा का किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है वो किसानों का अपमान है, उसको बढ़ा करके 10,000 किया जाना चाहिए। दूसरी मांग हमारी है कि गन्ना चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, गन्ने इथेनॉल के दाम बढ़ रहे हैं, उसकी मांग बढ़ रही है। आप गन्ना किसानों से जो गन्ना खरीद मूल्य है शीघ्र घोषित करिए और 425 रुपया 425 रुपये से अधिक करिए। तीसरी मांग है इकबालपुर चीनी मिल का जो 100 करोड़ रुपया किसानों का बाकी है इकबालपुर चीनी मिल पर, उसके भुगतान के लिए मुख्यमंत्री कदम उठाएं। जो वादा उनका था उस वादे को, जो लिखित वादा है उस वादे को पूरा करें और उसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उसमें किसानों के प्रतिनिधि के रूप में हमको भी बुलाएंगे। तीसरी मांग हमारी है कि फसल चक्र के अनुसार 6 महीने के लिए किसानों का बिजली पानी का माफ़ किया जाए और जो कर्ज है उनके ऊपर उस कर्ज का 6 महीने का ब्याज माफ़ किया जाए। भाजपा के लिए भाजपा के खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के दांत कुछ और हैं। भाजपा हमेशा दुमुंहेपन से काम लेती है। यदि दूसरे के मामले में कहीं जुए खोजती है, लीक खोजती है और उनके ऊपर खटमल भी पड़े हों तो उनको नहीं देखती है जो। और भाजपा सांसद ने जिस तरीके का आचरण किया है वो निंदनीय है। ये भाजपा की चुप्पी और उनके शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी, प्रधानमंत्री की चुप्पी जो है ये बहुत ही दुखद है और बहुत हास्यास्पद है। मैं इन विषयों पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ये मेरे कार्यक्षेत्र का विषय नहीं है, ये पार्टी हाईकमान के कार्यक्षेत्र का विषय है
और मैं कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। बाकी जो है, आप जब तक जिंदा रहूँगा उम्मीदवारी पर चर्चा आप जैसे मित्र करते रहेंगे, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं। देखो 50% मांग किसने की ये तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं इतनी बात कहूँगा आपके माध्यम से कि 2024 में जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में आएगी तो महिला आरक्षण जो है 33%, इसमें ओबीसी महिलाओं को कांग्रेस आरक्षण देने का अपना वायदा निभाएगी। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ओबीसी महिलाओं को इंसाफ मिलेगा, उन्हें आरक्षण मिलेगा और उन्हें न केवल लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिलेगा, उन्हें राज्यसभा और विधान परिषद में भी कांग्रेस जो है वो आरक्षण देगी ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं को। जिस तरीके से इसका जो ऐसा है हिंदुस्तान का जो संविधान है, जब नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे उनके सामने जब संविधान पास हुआ, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनाया गया, 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान की आज़ाद सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, दलित को वोट देने का अधिकार दिया, अमीर गरीब सबको वोट देने का अधिकार दिया। जबकि अमेरिका में महिलाओं को और ब्लैक्स को, जो अश्वेत थे, उन्हें 1960 में अधिकार मिला। और ये जो महिला आरक्षण बिल है, ये 3 बार कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में रखा है, लेकिन हमारी पूरी वो नहीं थी मेजॉरिटी, इसलिए गिर गया। और इस महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वाली अगर कोई पार्टी थी तो सबसे अग्रणी भाजपा थी। भाजपा के योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन शायद स्वर्गवासी हो गए जसवंत सिंह, उन्होंने कहा था कि देश के सामने महिला आरक्षण के अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है। आज वही भाजपा की सरकार गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी को ताक पे रख के 2011 के बजाय 2025 के सेंसस को 2026 के बाद के डिलिमिटेशन परिसीमन आयोग को आधार बना के ये जो आरक्षण जो इन्होंने आज पास किया है, 2039 से पहले महिलाओं को नहीं मिलेगा। नहीं है, धोखा है, जुमला है। इनके सारे काम जो हैं वो जुमले ही हैं। किसानों का बिल था जुमला, जीएसटी जुमला, अब ये महिला आरक्षण आ गया, ये भी जुमला, बेरोजगारी जुमला, काला धन लावेंगे जुमला। वो बबलू जी, ये जो हेट स्पीच की जो मामला सामने आया है बिधूड़ी जी का, इसमें हमारे लोकतंत्र की भी साख दांव पे लग गई और माननीय अध्यक्ष जो हैं हमारे लोकसभा के स्पीकर, उनकी भी लग गई, क्योंकि उन्होंने एक जरा से मामले में राघव चड्ढा, अधीर रंजन चौधरी को निलंबित किया, संजय सिंह को निलंबित किया और इतना गंभीर प्रकरण होने के बाद भी उन्होंने बिधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये अपने आप में पर्याप्त सबूत है कि भाजपा पक्षपात के साथ काम कर रही है। उसका संविधान से, संवैधानिक मर्यादाओं से दूर दूर तक भी कोई वास्ता नहीं है। नारी गरीब का हिंदुस्तान अलग है और अमीर का अलग है। गरीब को 5 किलो अनाज है और जो अमीर हैं उनके लिए हवाई जहाज है, कोयले की खदान है, उनके लिए PSU है, उनके लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। बताओ गरीब के लिए क्या नौकरी नहीं है, बेरोजगारी कितनी हो रही। उत्तर प्रदेश में कितने साल हो गए पुलिस की भर्ती हुए, उत्तराखंड में कितने साल हो गए ऐसी कोई भर्ती है जिसमें लीक आउट ना हो रहा हो, उसमें कौन प्रभावित हो रहा है? जो पब्लिक सेक्टर है, BHL है या और ऑर्डिनेंस हैं, इनमें 99% चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गांव, गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ये है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का अपर कास्ट है, ब्राह्मण है, त्यागी है, ठाकुर है, गरीब लोग हैं। और उन्हें बेच दिया, किसका नुकसान हुआ? गरीब का ही तो कराया इन्होंने। जो एक बीजेपी के सांसद न, जो BSP के सांसद थे दानिश अली जी, उन्हें बहुत कुछ गलत अल्फाज बोले। मान लो ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो एक संसद है या विधानसभा हुई, इस तरह खड़े होकर अगर इस तरह की भाषा बोलेंगे तो आम आदमी क्या बोलेगा? तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए और मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी को उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उसे पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। हम आदरणीय राहुल गांधी जी जब भी उसे मिल गए
और जो भी ऊपर से आदेश होगा वो हम सब उससे फॉलो करेंगे। और जो भी आदेश होगा, मान लो अगर कोई धरना प्रदर्शन की जरूरत पड़े तो वो भी हम करेंगे। इस तरह की भाषा अगर उसे खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो हम सड़कों पर भी आएंगे। इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव आने वाला है, जो इन्होंने वादे किए थे, आप डबल इंजन की सरकार बनाओ, सेंटर में बनाओ, यहाँ भी बनाओ, बन गई, 9 साल हो गए आज। तो जो वादे किए थे, महंगाई कम करेंगे, रोज़गार देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, वो सब उनके वादे फेल हो चुके। अब जो बीजेपी के सांसद हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला है, इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है, तो उस लहर को भटकाने के लिए उल्टे सीधे बोल रहे हैं और ये चाहते हैं कि हमारे देश का माहौल ख़राब हो और हमारा, क्योंकि माहौल ख़राब पे हुए तुले हुए, ऐसा नहीं होने का। क्योंकि जिस तरह हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर हमारा देश आज़ाद कराया था, आज हमारा भाईचारा, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, मगर हम जो कौमी एकता के लोग हैं वो इंडिया गठबंधन या और भी जो है इस तरह का आपस में बंटवारा नहीं होने देंगे और सब मिलकर उसकी डटकर मुकाबला करेंगे और इंडिया गठबंधन इसका पूरा विरोध करेगा। विधायक जी, देखो मन माफ़ी तो हम नहीं होने देंगे। पिछली बार भी इन्होंने कुछ टेंडर वगैरह करे थे, मन माफ़ी वो भी हमने नहीं होने दिए, क्योंकि हम चाहते कि वहाँ अच्छा काम हो। मान लो अभी कुछ लोग, वाकई में आप सही कह रहे हैं कि कुछ लोग वहाँ पर दरगाह में डेरा डाले पड़े हैं, वे उल्टे सीधे काम कराना चाहते हैं। जो टेंडर होने थे वो भी नहीं कराना चाहते को। फिर हमने अधिकारियों से वार्ता की, अधिकारियों ने खुले टेंडर किए। अब देखो, जब कोई खुले टेंडर हो, किसी मर्जी कोई भी ले ले। जो व्यवस्था में कोई कमी थी, मैंने आपसे 4-5 दिन पहले वो अधिकारी को कहा, तो उसमें उन्होंने संभाल लिया, तो मुझे उम्मीद है कि वो काम हो गए होंगे। आज मैं फिर ले जा रहा हूँ, अगर कोई इस तरह की और भी कमी होगी तो मैं वो भी अधिकारी को बतलाऊंगा, और अगर नहीं करेंगे तो हम डटकर उसका विरोध करेंगे। जैसे नहीं, देखो जो जायज़, क्योंकि हम कभी गलत काम प्रशासन से नहीं चाहते। इस तरह से उसमें मैंने जिलाधिकारी को लेटर भी लिखा। हमने कहा कि अगर किसी को कोई प्रोग्राम कराना है, क्योंकि जो हैंगर लगा, मैंने परसे भी एसडीएम साहब से ये सवाल किया कि जो आप जर्मन हैंगर लगा जिसमें 20-25 लाख रुपए आप उसमें खर्चा कर रहे हैं, कि आप ये बताओ किसके लिए लगा। तो एसडीएम साहब ने कहा कि वो आम जनता के लिए। तो मैंने कहा कि अगर आम जनता के लिए वो लगाया गया तो उसमें आम जनता ही रहनी चाहिए। मानो जो हमारे जायरीन आएंगे, जो गरीब गुरबा आएंगे, वो उसमें ठहरे। अगर वहाँ आप कोई और उसमें कवाली वगैरह कुछ और काम कराएंगे तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होने का। कहीं ना कहीं दरगाह के पैसे, तो हमारे बीजेपी के लोग हैं वो ऐसे पैसे को बंदर बांट करना चाहते हैं, दरगाह के पैसे को, वो इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे। ठीक है।